नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। आप सभी को मालूम है कि हॉस्टल वार्डन का नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसका बेसब्री से इंतजार था सभी को। कई बच्चे परेशान हो रहे थे कि सर सिलेबस में काफ़ी बदलाव हुआ है। हाँ, बदलाव हुआ है, लेकिन सब्जेक्ट्स तो वही हैं। चिंता करने वाली बात नहीं है, सारे सब्जेक्ट्स वही हैं, सिमिलर है। बस मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग हो गया है। जो पहले 150 के हिसाब से कंप्यूटर 50 मार्क्स का पूछता था, 100 के हिसाब से 30 मार्क्स का पूछ रहे हैं। मैथ्स का वेटेज बढ़ा दिया, 100 में 25 कर दिया। तो बस मार्किंग जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अलग अलग हुआ है, बाकी सारे सब्जेक्ट सारे सिलेबस सेम है। तो वही जो नया सिलेबस है, जो बदलाव है, उस बदलाव के साथ ये नए सिलेबस के साथ हम क्या अपनी रणनीति बना सकते हैं उसको देखना होगा। और ये नए सिलेबस के साथ हम क्या फॉलो करेंगे? हम फॉलो करेंगे ईएमआई फॉर्मूला। क्या फॉलो करेंगे? ईएमआई फॉर्मूला। और ध्यान देने वाली बात है, हर सफल बच्चे के मुंह से आप ये सुनोगे, सफल कैंडिडेट के मुंह से सुनोगे, जाने अनजाने में इसी को फॉलो करता रहा वो, चाहे वो बोले या ना बोले, लेकिन ये स्ट्रेटेजी सब अपनाते हैं। ईएमआई फॉर्मूला जानेंगे क्या होता है। तो इस वीडियो में ये वीडियो लंबा जाने वाला है, लगभग 15-20 मिनट हम चर्चा करेंगे विस्तार से, एक एक सिलेबस के हर एक पॉइंट पर, हर एक पहलू पर चर्चा करेंगे। तो आपको 20 मिनट अभी सब्र रखना पड़ेगा, ठीक। तो क्या क्या रहेगा इस वीडियो में? हम पहले बात करेंगे ईएमआई फॉर्मूला पर। दूसरा, पढ़ना क्या है, नहीं पढ़ना है, उस पर भी डिटेल में चर्चा करेंगे, क्या पढ़ना है। जैसे कई बच्चे पूछ रहे थे, सर छत्तीसगढ़ के सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री भर दिया है, तो बस हिस्ट्री बस पढ़ें क्या, दूसरा नहीं पढ़े क्या? उस पर भी चर्चा कर लेंगे, ठीक। तीसरा, कई बच्चे हॉस्टल वार्डन के कोर्स के बारे में पूछ रहे थे, तो हॉस्टल वार्डन का कोर्स भी अवेलेबल है। चौथा, टेस्ट सीरीज पर बात कर लेंगे। और सबसे लास्ट हम ये देखेंगे कि क्या अभी जितने भी बचे हुए समय है, 3 महीने 4 महीने 5 महीने बचे हुए हैं, उसमें क्या ये हॉस्टल वार्डन का एग्जाम क्रैक किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, और किया जा सकता है तो फिर क्या मेथड हमको फॉलो करना पड़ेगा। तो उसके लिए एक ईगल मेंटेलिटी हमको डेवलप करनी पड़ेगी। तो ईगल मेंटेलिटी क्या है, उस पर लास्ट में हम बात करेंगे, ठीक। चलिए, तो सबसे पहले हॉस्टल वार्डन का जो कोर्स है उसके बारे में मैं बता देता हूँ। हमारे संस्थान द्वारा हॉस्टल वार्डन का कोर्स कराया जा रहा है, ठीक। मेरा जो फीचर है, मेरी जो क्वालिटीज़ है वो यहाँ पर डिस्प्ले हो चुकी होगी, आप देख चुके होंगे, ठीक है। तो वो सारे एग्जाम्स निकालना, मेरा अनुभव आपके कोर्स में काम आएगा, ठीक है, आपकी तैयारी में भी वो मददगार साबित होगा। तो हॉस्टल वार्डन का कोर्स अवेलेबल है और बहुत ही कम फीस पर हम इसको प्रोवाइड करा रहे हैं। 4,000 रुपये इसका फीस है, बट शुरू के 100 बच्चों के लिए सिर्फ और सिर्फ 1499 रुपये है। तो आप जाकर इसको परचेज कर सकते हैं, ठीक। इसमें मिलेगा क्या? तो इसमें रिकॉर्डेड वीडियोज़ रहते हैं, रिकॉर्डेड पूरा अपडेटेड वीडियोज़ रहेंगे। जिन भी वीडियोज़ को हमको लगेगा कि पूरा अपडेट करना है, तो पूरे अपडेटेड फॉर्म में मिलेंगे, है ना। तो रिकॉर्डेड वीडियोज़ रहेंगे। अब इसका बेनिफिट क्या? देखो, हॉस्टल वार्डन के कोर्स की वैलिडिटी 6 महीने की है। कितने महीने की? 6 महीने की वैलिडिटी है। मतलब 6 महीने तक आपके साथ ये पूरे वीडियोज़ रहेंगे, पीडीएफ नोट्स रहेंगे, ठीक है। तो पूरा रिकॉर्डेड वीडियोज़ रहेगा, जिसको आप कभी भी किसी भी समय देख सकते हो, किसी भी समय देख सकते हो, और मल्टीपल टाइम्स देख सकते हो, कितने बार भी, ठीक है, कितने बार भी देख सकते हो ये वीडियोस को। साथ ही साथ क्या मिलेगा? पीडीएफ नोट्स रहेंगे, जो पढ़ाई होगा उसका पीडीएफ नोट्स रहेगा। बहुत ही कम ऐसा होगा कि मैं लिखाता हूँ किसी टॉपिक के अंतर्गत, भाई इसको लिख लो। बाकी 95% आपको जो सिलेबस है पीडीएफ नोट्स में रहेगा, है ना। तो वीडियोस के साथ साथ पीडीएफ नोट्स आपको लिखने की जरूरत नहीं, वो पीडीएफ नोट्स को प्रिंट आउट निकलवाई, उससे पढ़े, या उस पीडीएफ नोट्स को अपने साथ रखें, ठीक है। साथ ही साथ टास्क भी मैं हॉस्टल वार्डन कोर्स में, फुल सीजी कोर्स में इसमें डाला हुआ हूँ, है ना। तो टास्क भी तो एक समझ लो, मेरा गाइडेंस भी इसमें मिल रहा है आपको, क्योंकि पढ़ने के लिए तो कई किताबें अवेलेबल हैं, पढ़ाने के लिए कई टीचर अवेलेबल हैं, ये रिक्वायरमेंट फुलफिल कोई नहीं कर पाता है, ठीक है। तो ये बताएंगे नहीं, पढ़ा तो हर कोई हर चीज़ दे रहा है, ठीक है। क्या चीज़ की कमी है? यूट्यूब पे सब चीज़ तो मिल रहा है। तो जिसकी कमी है उस कमी को पूरा करेंगे हम, देखेंगे, ठीक। तो इसको कभी भी किसी भी समय देख सकते हो। कोर्स लेने के लिए आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, योगेंद्र साहू क्लासेस नाम से, योगेंद्र साहू क्लासेस नाम से एप्लीकेशन है, योगेंद्र साहू क्लासेस नाम से
एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करिए गूगल प्ले स्टोर से और वहाँ से कोर्स परचेस कर सकते हो, या फिर कोर्स परचेस करने के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो 8770123687। इस नंबर पर कोर्स कॉल करके कोर्स परचेस कर सकते हो या अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। ठीक है, टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज में लास्ट में बात करेंगे, फिलहाल जिस वीडियो के लिए हैं उस पर बात कर लेते हैं। सिलेबस देखो, पुराना 150 मार्क्स का होता था, अब उसको कितने का कर दिया है, 100 मार्क्स का कर दिया है। कितने का कर दिया है, 100 मार्क्स का। देखते हैं क्या चेंजेस आए। जो 50 मार्क्स का कंप्यूटर हुआ करता था उसको 30 मार्क्स का कर दिया है। ठीक, और कंप्यूटर में क्या पूछ रहा है, कंप्यूटर का परिचय, कंप्यूटर के उपयोग, प्रमुख भाग, सीपीयू, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। अरे इतना आसान है ना ये सब चीज़ें, जिसका आप सोच नहीं सकते। जो पहली बार पढ़ेगा वो भी आसानी से इसको बहुत ही कम समय में कंप्यूटर को कवर कर सकता है। ठीक है, इनपुट आउटपुट डिवाइस में प्रिंटर, हर बार ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। अभी एक पॉइंट बता रहा हूँ, उससे डैम श्योर आप देखना क्वेश्चन में एग्जाम आ ही जाएगा, वो क्वेश्चन एग्जाम में आ ही जाएगा। जैसे प्रिंटर के बारे में पूछता है, कौन सा इंपैक्ट प्रिंटर है, कौन सा नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है, यहाँ से क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा गया है। अभी याद करा देता हूँ उसको। इंपैक्ट प्रिंटर, इंपैक्ट प्रिंटर जो भी ऐसे टच करके प्रिंट करे वो समझ लो इंपैक्ट प्रिंटर, मतलब जो छू के प्रिंट कर रहा है इंपैक्ट प्रिंटर, और जो नहीं छू के कर देता है प्रिंट दूर से ही बिना छुए, वो क्या, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। ठीक है, तो इंपैक्ट प्रिंटर, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। तो एक लेजर लाइट से याद रखना, LIT, लेजर लाइट। तो नॉन इंपैक्ट प्रिंटर कौन कौन से, लेजर लाइट, लाइट की स्पेलिंग LIT, L से लेजर प्रिंटर, I से इंकजेट प्रिंटर, T से थर्मल प्रिंटर, I से इंकजेट और L से क्या है, लेजर प्रिंटर। ये जितने प्रिंटर है सारे के सारे क्या है, नॉन इंपैक्ट है, बाकी सब इंपैक्ट है। ऐसे ही, और देखना यहाँ से क्वेश्चन बन ही जाएगा, लिख के ले लो। ठीक, तो ये काफ़ी इजी है कंप्यूटर। अच्छा, मैं EMI फॉर्मूले पर आता हूँ, उसके बाद इस सिलेबस पर भी आएंगे। आपको अगर ये एग्ज़ाम निकालना है ना, तो बाकी बच्चों की तरह, हर टॉपर की तरह आपको इस पर एनालिसिस करना पड़ेगा। EMI सर हम लोग मंथली पढ़ाते वाला क्या, नहीं। ई से कोई भी सिलेबस में आपको सबसे पहले इजी पोर्शन ढूंढना होता है, ई फॉर इजी, ई फॉर इजी, जो जो हमारे लिए इजी पढ़ रहा है, जहां से हम इजीली मार्क्स गेन कर सकते हैं। इजी वाला कंसेप्ट कहने का क्या तात्पर्य है सर, जैसे आप देखोगे कंप्यूटर, क्या ये कंप्यूटर इजी है, हाँ इजी है, कंप्यूटर सब्जेक्ट काफ़ी इजी है। 30 मार्क्स का कंप्यूटर यहाँ से पूछा जाना है। अब आपसे कंप्यूटर चलाना आता हो, नहीं चलाना आता हो, प्रैक्टिकली काम करते हो, नहीं करते हो, टाइपिंग करते हो, नहीं करते हो, अरे थोड़े बहुत थ्योरी हैं उसको आप याद रख लोगे ना, काम बन जाएगा। तो कंप्यूटर को मैं इजी वाले श्रेणी में रखता हूँ। उसके बाद क्या, कंप्यूटर के अलावा आप हिंदी देखोगे 5 मार्क्स का है सिलेबस। सर मार्क्स तो इतने कम है, अरे मार्क्स कम है लेकिन ईजी है। चाहे आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो, चाहे हिंदी मीडियम के बच्चे हो, हिंदी में इजीली आप स्कोर कर सकते हो। 5 मार्क्स का हिंदी हो गया। बाल मनोविज्ञान आप देखोगे, बाल मनोविज्ञान मतलब चाइल्ड साइकोलॉजी, तो चाइल्ड साइकोलॉजी 10 मार्क्स का पूछ रहा है। बता रहा हूँ ना, जितने कंसेप्ट, जितने क्वेश्चन बताऊंगा उससे बाहर नहीं आएगा। कंसेप्ट को सीखना है बस आपको, फिर क्वेश्चन किसी भी तरीके से फ्रेम कर दे। ठीक है, क्वेश्चन किसी भी तरीके से फ्रेम कर दे। जैसे किसी भी टाइप का क्वेश्चन आता है कि किसी बच्चे से कोई मैथ्स का सवाल नहीं बन रहा है, उदाहरण दे रहा हूँ मैथ्स का, ये क्योंकि हम लोग शिक्षक भर्ती में भी इसको पढ़ाते हैं CDP के अंतर्गत। किसी बच्चे से मैथ्स के क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं। अब आपको ये मान के चलना होगा कि बच्चा किसी भी एंगल से गलत हो नहीं सकता, बच्चा किसी भी एंगल से गलत हो नहीं सकता। उसके 4 ऑप्शंस आपको उसी तरीके से जज करने होंगे कि नहीं समझ नहीं आ रहा तो उसको मारो, फटकारो, बाहर भगा दो और उसको करवाओ, ऐसा नहीं। बच्चे के एंगल से आपको सोचना होगा। ठीक है, और ये मान के चलना होगा कि हर केस में बच्चा सही है। ठीक है, आप गलत हो सकते हो, बच्चा गलत नहीं हो सकता। ऐसे कंसेप्ट अगर आपके क्लियर हो जाएंगे ना, तो आप वो क्वेश्चन पहली बार भी देख रहे हो फिर भी आप सॉल्व कर लोगे। ठीक, बाल मनोविज्ञान 10 मार्क्स का रहेगा, इसको भी मैं इजी के श्रेणी में रखता हूँ। करंट अफेयर 5 मार्क्स, बाकी सब्जेक्ट की तुलना में ये भी करंट अफेयर इजी है। लिमिटेड करंट अफेयर पढ़ाते हैं, उससे बाहर नहीं पूछा जाता। इजी वाले टास्क के अंदर आप देखोगे ना, ये 30 + 10 40, 40 से 50, 50% सिलेबस तो इजी कैटेगरी के अंतर्गत आता है। और इसको पढ़ने में कोई ऐसा नहीं कि बहुत सालों साल मेहनत लगेंगे, आपको कुछ ही दिन में ये कवर हो जाएंगे। तो सबसे पहले वो पार्ट उठाना है आपको जो भैया इजी हो, ये सबको पहले मेहनत करें। दूसरा M से मार्क्स, जिसमें मार्क्स ज़्यादा है ना उसको भी देखना होता है। जैसे मार्क्स किस में ज़्यादा है भैया, मैथ्स में। मैथ्स में टोटल 25 मार्क्स का मैथ्स पूछा जा रहा है, 25 मार्क्स का मैथ्स। अब किसी सिलेबस में किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का मार्क्स ज़्यादा है, तो आपको इजी लगे हार्ड लगे उससे कोई लेना देना नहीं, आपको उसको करना है, मतलब करना है, करना पड़ेगा। जैसे बचपन में अपनी बात बता रहा हूँ, करेला सब्जी नहीं खाता था मैं, करेले की सब्जी नहीं खाता था, बट ठीक।
अब मेरी मम्मी पापा कहीं बाहर चले गए, घर में खाना बनाने के लिए मेरी बहन बस थी, और उसको एक ही सब्जी पसंद आता था, करेला, और एक ही सब्जी बनाने आता था, करेला। और जब से 1 हफ्ते हो गए गए, वो डेली करेला ही बनाए। तो भैया उस टाइम में भाव नहीं खा सकता कि नहीं नहीं मेरे को करेला पसंद नहीं है, मैं खाऊंगा ही नहीं, नहीं खाऊंगा तो फिर निपट जाऊंगा। उस समय मेरी मजबूरी है, चाहे मेरे को करेला अच्छा लग रहा है या करेला अच्छा नहीं लग रहा है, खाना है तो सिर्फ और सिर्फ करेला। और बहन भी और जानबूझ के बनाए और कड़वा करे उसको, ठीक। तो ये भी कड़वा है दोस्त, करेले जैसे कड़वा है, जो नॉन वेज बैकग्राउंड के हैं उनके लिए कड़वा है, लेकिन ये तो आपको करना पड़ेगा, करेला खाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं। हाँ, इस तक पहुंचे कैसे 25 मार्क्स तक, वो जरूर एक अच्छी रणनीति हो सकती है, लेकिन घबराना नहीं है इससे, अब करना है तो फिर डरना का है ना। एक बहुत अच्छे शायर की शायरी मैं हर बार अपने क्लास में बोलता हूँ कि जंग लाजिम हो तो लश्कर नहीं देखे जाते, ठीक है। तो वैसे अब जंग लाजमी है जी, लश्कर क्या दिखना, ठीक। तो मार्क्स, अब मार्क्स में और ज्यादा किसका पूछ रहा है, कंप्यूटर। तो कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट हो गया जो ई वाला कैटेगरी भी फॉलो कर रहा है, एम वाला कैटेगरी फॉलो कर रहा है, दोनों इजी भी है और मार्क्स भी ज्यादा है, तो इसको तो आप नजरअंदाज कर ही नहीं सकते। ये 50 और ये 25, 75 मार्क्स का श्रेणी तो हो गया। तीसरा जो आई है, इनपुट आउटपुट रेशियो। इनपुट आउटपुट रेशियो, इस पर भी आपको काम करना है। इनपुट आउटपुट रेशियो क्या है, बस ये देखना कि भैया हम कहाँ पे मेहनत करें हमको मार्क्स मिल जाए। इनपुट जितना डाले उतना आउटपुट मिलना चाहिए, ऐसा नहीं कि मरे जियो पढ़े जा रहे हैं बस और मार्क्स मिल नहीं रहे, ठीक। इसके कैटेगरी में भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स आ जाएंगे। अभी इंडियन जीएस 15 मार्क्स का पूछ रहा है, 15 मार्क्स में, लेकिन उस पर आप भैया हर एक सब्जेक्ट्स को उतना डीप डीप जाके नहीं पढ़ सकते, हर एक टॉपिक पे हर एक फैक्ट्स याद नहीं कर सकते, उस पर आपको छाटना होगा। और ये जो बहुत पहले से एग्जाम दिलाते आ रहा है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को देखा हुआ है, एनालिसिस किया हुआ है, उनको समझ आता है कि क्या पढ़ाना है क्या नहीं, कौन सा टॉपिक देखना है नहीं देखना है, ठीक है। तो हम लोग अपने हर लेक्चर में बताते हैं कि भैया ये इंपॉर्टेंट है या ये जरूरी है याद करना, ये जरूरी नहीं है। तो जो जरूरी चीज़ें रहती है उसको भी देखना है, और जो गैर जरूरी चीज़ें हैं उसको ये बताना जरूरी होता है बच्चों को कि भैया इंपॉर्टेंट नहीं है। ऐसा नहीं कि सब चीज़ लिख दिए और याद कर लो, ऐसा वो तो टीचर के लिए सबसे आसान काम है कि आप बस आओ बोर्ड पे बता दो, लिखा दो, हाँ भाई अब स्टूडेंट जाने उसका काम जाने, वैसा नहीं। जितना जरूरी क्या पढ़ना है उससे ज़्यादा जरूरी क्या नहीं पढ़ना वो होता है, और आप उसको ध्यान में रखेंगे। तो इनपुट आउटपुट रेशियो मेहनत करें। जैसे देखो इंग्लिश, कई बच्चे इंग्लिश से डरते हैं, आधा 90% जिनसे मैं बात करता हूँ ना इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है उनको। इंग्लिश में देखो 3 सेक्शन में अभी पार्ट बटा हुआ है, अभी सिलेबस भी देखेंगे लाइन से। एक तो पूरा ग्रामर वाला पोर्शन है, एक पोर्शन आपका टेंस और टेंस पर बेस्ड क्वेश्चन, जैसे इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच हो गया, एक्टिव पैसिव वॉइस हो गया। तीसरा वोकैब पे पोर्शन है, वोकैब, और वोकैबलरी में भी वोकैब हो गया अलग से, वन वर्ड भी पूछा हुआ है और स्पेलिंग, ठीक। अब अगर आप पहली बार इंग्लिश को देखेंगे ना, जब पढ़ना चालू करें, मार्क्स गेन करने के लिए पढ़ना चालू करें, तो आप ग्रामर पे जितना मेहनत करेंगे ना उतना मार्क्स नहीं आएगा जितना मैं बोलूंगा कि टेंस पे कर लें। बोलोगे नहीं सर पढ़ के देखे समझ नहीं, आप क्या है एक बार बस कोशिश करते हो और फिर नहीं बनता ना तो आपको लगता है कि नहीं नहीं हार्ड है, अरे एक बार में कैसे आ जाएगा जी। आप पहले से मानसिकता बना लोगे नहीं मेरे को 3-4 बार में समझ आएगा, तो आप उससे भागोगे नहीं। आप पहली बार भी उतनी तल्लीनता के साथ पढ़ोगे जितना चौथी बार पढ़ रहे हो, तीसरी चौथी बार के बाद आपको फिर नहीं आया। एक नया बच्चा, छोटा बच्चा जब हर भाषा सीख सकता है, अगर कोई बच्चा है उसको छत्तीसगढ़िया फैमिली में पाल पोस के बड़ा करो, 3 साल में छत्तीसगढ़ी बोलना चालू कर देगा। कोई बाहर अंग्रेजी वाले को भेज भेज दो तो उधर वो इंग्लिश सीख जाएगा, साउथ इंडियन फैमिली तेलुगु सीख जाएगा, तमिल सीख जाएगा। तो जो 3 साल का बच्चा सीख रहा है तो आप काहे नहीं सीख पाओगे, ये हमारे बहाने होते हैं नहीं सीखने के। तो ग्रामर वाला पोर्शन भले आप ध्यान दो ना दो, लेकिन टेंस आप दे सकते हो, टेंस आप पढ़ के स्कोर कर सकते हो। वोके वाले पोर्ट में देखो आप 2-3 हज़ार वोके याद कर नहीं सकते, वो थोड़ा हार्ड हो जाता है, लेकिन वर्ड वर्ड वाले में जाएं। अभी लास्ट जितने भी ट्रेंड देख रहेंगे क्वेश्चंस पूछे हैं वन वर्ड से, जितना भी प्रीवियस एग्जाम जिसमें इंग्लिश पूछे है ना, वन वर्ड वाले क्वेश्चंस पूछे हैं। 300 से 400 वन वर्ड होंगे, आप उसको याद कर लो ना जी। अब बोलोगे नहीं सर 300-400 भी तो बहुत होता है, कम थोड़ी ना होता है, 1-2 मार्क्स के लिए इतना पढ़े। अरे उसको भी आप आसान बना सकते हो। जैसे पॉली पॉली करके ना 2 क्वेश्चन मेरे को ध्यान है लास्ट 2 एग्जाम में पॉली से रिलेटेड 2 क्वेश्चन हो गए। अब उसके वन वर्ड को आप इजिली याद कर सकते हो। पॉली का मतलब ये होता है बहुत, जैसे मोनो मतलब होता है सिंगल, तो पॉली मतलब होता है मेनी। अब पॉली से रिलेटेड जितने वर्ड मिलेंगे ना आपको देखने को, सारे के सारे उससे मिलते जुलते ही रहेंगे। जैसे पॉलीगैमी, बहुत सारा शादी कर लिया भाई। पॉलीगॉन, बहुभुज, पॉलीगॉन एंड एंगल करके पढ़ते हैं ना हम लोग मैथ्स में चैप्टर, बहुभुज एवं उसके कोण, पॉलीगॉन हो गया,
पॉलीग्लैट हो गया, ये सारे के सारे जिनको बहुत सारे भाषाएं आती हों, ये क्वेश्चन पूछा गया पॉलीग्लैट। ठीक है, तो पॉली पॉली वाले जितने वर्ड है वो आपको इजीली याद हो जाएंगे, ऐसे काट छाट आप कर सकते हो। ठीक तो ये ईएमआई फॉर्मूला आपको ध्यान रखना होगा, जो सबसे पहले इजी है उसको उठाओ, फिर जिसका मार्क्स ज्यादा है उसको तो पकड़ना ही है, उसको करना ही है, और लास्ट में जो एकदम डिफिकल्ट है ना उस पर इनपुट आउटपुट रेशियो देखना है कि भैया जिसमें कम मेहनत करें और मार्क्स ज्यादा मिले उसको पकड़ लेना है। ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चे ये पूछ रहे थे कि सर छत्तीसगढ़ में कंप्यूटर के पोर्शन, इस पर मैं देखूंगा नहीं क्योंकि हर बार इसके वीडियोस बनाते हैं ना, कंप्यूटर को अपन इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि ये सारी चीज़ें देखो कोर्स में डल जा रहेंगी और इसको आप पढ़ सकते हो, यहाँ से क्वेश्चंस बनता है। ठीक है, जितना दिया रहता है उतने से बन जाता है। हिंदी व्याकरण, हिंदी व्याकरण, स्वर व्यंजन वर्तनी, सब में जितने हिंदी पूछा जाता है सारी चीज़ें तो डाल ही दिए। आपका समास रचना प्रकार हो गया, अगर रस छंद अलंकार किसी में दे देता है तो पूछता ही है, नहीं दिया रहता इसका मतलब नहीं कि नहीं पूछेगा। मैं सीधे फिलहाल छत्तीसगढ़ पे आता हूँ। ये देखो इंग्लिश की बात कर रहे थे, 5 मार्क्स का इंग्लिश है और 25 मार्क्स का गणित है, गणित पर भी आएंगे, और मैं फिलहाल छत्तीसगढ़ की बात करता हूँ। देखो छत्तीसगढ़ का जो पोर्शन है इसमें क्या दे दिया है, छत्तीसगढ़ के इतिहास की सामान्य जानकारी, छत्तीसगढ़ का इतिहास, और उसी के अंतर्गत संक्षिप्त राजनीतिक घटनाक्रम। ये राजनीतिक घटनाक्रम मतलब ये तो फिर 1857 से चालू हो जाता समझ लो, है ना, देश आजाद होने तक, छत्तीसगढ़ के बनने तक फिर राजनीतिक घटनाक्रम चल रहे हैं। एवं महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, ये भी हिस्ट्री का ही पार्ट हो जाता है, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व। तो कुल मिला के यहाँ पे हिस्ट्री वाला पार्ट बस डाल दिया और उससे बोल रहा है कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा। लेकिन मैं जितने भी एग्जाम दिलाया हूँ उसमें मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ कि जरूरी नहीं जो सिलेबस पूछा है, जो सिलेबस लिख दिया है बस वही पत्थर की लकीर है, ऐसा नहीं भैया, इसके बाहर भी क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है, इसके बाहर भी क्वेश्चन पूछता है। तो हाँ, प्राथमिकता आपको भले छत्तीसगढ़ के इतिहास को देना है, लेकिन जब वो कवर हो जाए ना, प्राथमिकता तो इसको देना है, लेकिन जब ये कवर हो जाए तब आपको बाकी टॉपिक्स बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ना पड़ेगा। और मैं तो रिस्क नहीं ले सकता, मैं अपने बच्चों को सभी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आप हॉस्पिटल कोर्स में देख रहे होगे बाकी चीज़, मैं बोलूँगा पहले प्राथमिकता इतिहास जाके पढ़ लो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि बाकी को करना नहीं है, बाकी को भी करना है, जब समय मिलेगा ना तो उसको भी करना है। ठीक है। ये बाल मनोविज्ञान, इसका तो बता रहा हूँ 10 का 10 का मैं गारंटी ले सकता हूँ, उसके जो कंसेप्ट है ना पूरे क्लियर हो जाएंगे, पूरे 10 में 10 आप स्कोर कर सकते हो। करंट अफेयर, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, खेल साहित्य। अब करंट अफेयर में बस इतना दे दिया है, खेल और साहित्य, तो साहित्य से रिलेटेड जितने भी पुरस्कार होते हैं उसको आपको प्राथमिकता देना है, खेल से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर उसको आपको प्राथमिकता देना है। बाकी ऐसा नहीं कि बाकी नहीं पूछेगा, ये एक वर्ड लिख के, घटनाएं लिख के सब कवर कर दिया उसमें। घटनाएं लिखते हैं मतलब भैया कहीं कॉन्फ्रेंस हो रहा है, कोई सम्मेलन हो रहा है, तो वो क्या घटना नहीं है, वो भी घटना है, वो भी एक इवेंट है। किसी की नियुक्ति हुई किसी पद पर, क्या वो घटना नहीं है, वो भी घटना है, सब घटना है, सब चीज़ तो कवर कर दिया। लेकिन प्राथमिकता इन लोगों को दे देना, खेल साहित्य इतना पढ़ना ही। ठीक है, जब करंट अफेयर है, हालांकि करंट अफेयर में कराऊंगा, करंट अफेयर की क्लासेस तो यूट्यूब पे फ्री में भी कराते हैं। सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान में एक्स्ट्रा क्या है, देखो भारत की राजनीतिक व्यवस्था, ये पॉलिटी तो सब भर भर के दिया ही हुआ है ना, और इतिहास डाल दिया, भूगोल डाल दिया, अर्थव्यवस्था डाल दिया, ठीक है, सामान्य विज्ञान भी डाल दिया, सब चीज डाल दिया हुआ है। एक्स्ट्रा क्या चीज पूछा हुआ है, तो एक्स्ट्रा इसको पढ़ना पड़ेगा। खेल और शिक्षा, योगा, मूल शिक्षा, इसके अंतर्गत शिक्षा, नवाचार, शैक्षणिक योजना, शैक्षणिक अधिनियम, छात्रावास प्रबंधन आदि शामिल होंगे। तो ये पोर्शन से मुझे लगता है, क्योंकि इसको ध्यान देना, इस पोर्शन से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, देखो लिखा हुआ है भारतीय राजनीति व्यवस्था एवं संविधान 2 अंक। अब एकदम एग्जैक्ट 2 अंक देगा कि नहीं देगा पता नहीं, लेकिन लिखा तो हुआ तो है। फिर ये 2, फिर ये 2, 6, 8, 8 हो गया, 8, 3, 11 और 4 अंक का ये वाला पोर्शन है, इसको डालेगा ही। ठीक है, अब आप सोचो इसको डालने का क्या मतलब होगा, और 4 मार्क्स आप ये इजिली, जो मैं इनपुट आउटपुट रेशो बोल रहा था ना, उस इनपुट आउटपुट रेशो, अभी ये सभी पार्ट में ना ये 4 मार्क्स आप इजिली कवर कर सकते हो, ये 4 मार्क्स, 4 मार्क्स ध्यान रखना इसको। ठीक है, ये 4 मार्क्स इजिली कवर हो जाएगा। अब सोचो आप एक हॉस्टल वार्डन बन के जा रहे हो, आपके ऊपर जिम्मेदारी रहेगी 30, 40, 50, 60 बच्चों की, आपको उन बच्चों को देखना है, संभालना है। और ये पोस्ट ऐसा नहीं, कई लोग सोचते हैं कि ये बहुत आरामदायक पोस्ट तो है, बस ये होता है कि घर से थोड़ा दूर जाना पड़ जाता है, वहीं रहना है आपको, वहीं खाना पीना है, हर चीज़ वहीं करना है, ठीक है, वहीं रुकना है। लेकिन ऐसे बच्चे जिनको आगे चल के पढ़ना है उनके लिए बेस्ट सुटेबल जॉब है, लेकिन एक जिम्मेदारी भी होती है। अब आपको वहाँ पे एक भैया पेरेंट्स से दूर कोई बच्चा है और उसके पेरेंट्स, लगभग पेरेंट्स की जिम्मेदारी आपको सौंपी गई है, तो आपको बच्चों का ख्याल रखना पड़ेगा कि नहीं रखना पड़ेगा,
उसका तबीयत खराब हो गया तो आपको जिम्मेदारी लेना है, हर एक चीज़ की जिम्मेदारी आपको लेना है। तो इसके अंतर्गत ये सारी चीज़ें पढ़ना है। छात्रावास प्रबंधन आपको मैनेजमेंट करना आना चाहिए, ठीक है। तो इसको भी सिखाएंगे, बताएंगे, यहाँ से आप मार्क्स अच्छा खासा गेन कर सकते हो, ठीक, समझ आई बात। अब इनपुट आउटपुट रेशियो की मैं बात कर रहा था ना, इकोनॉमिक्स क्या है, जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड वाला है उसके लिए इकोनॉमिक्स थोड़ा हार्ड भरे पड़ता है, लेकिन सबसे इजी वाला पोर्शन है। इतना सारा टॉपिक दे दिया, लेकिन ये जो 2 मार्क्स आएंगे ना, आप मेरे कोर्स में जो हॉस्टल कोर्स खरीदा हुआ है 250 वन लाइनर पॉइंट बताया हूं मैं, और लास्ट इसमें आप देखना CGPSC में जितने भी इकोनॉमिक्स के स्टैटिक पोर्शन क्वेश्चन पूछे थे हर इसमें फंस गया। और जरूरी नहीं कोर्स में, ऐसे मैंने टॉप 30 टॉप 40 MCQs करके भी डाले हुए हैं, आप उसमें यूट्यूब पे देखना, टॉप 34 टॉप 40 ऐसे करके 2-3 वीडियो डाले थे, उसमें PSC वाले में कितना सारा फंस गया, जितने भी नेशनल इनकम हो गया, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम हो गया, अभी हाल फिलहाल का मंडी वाला एग्जाम हुआ उसमें भी सारे क्वेश्चन फंस गए। तो इतना काफ़ी रहेगा आपके लिए, ठीक है, इसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो आप इकोनॉमिक्स में 2 मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हो। हिस्ट्री थोड़ा टाइम लगता है जी, हिस्ट्री हो गया और संविधान हो गया, ये दोनों में टाइम लगता है, 2-2 मार्क्स। तो बाकी जो इजी वाला पोर्शन है ना, सोचो आप पूरा कंप्यूटर पढ़ लोगे, बाल मनोविज्ञान पढ़ लोगे, है ना, करंट अफेयर पढ़ लोगे, छत्तीसगढ़ पढ़ लोगे, हिंदी पढ़ लोगे, ये सब सब्जेक्ट पढ़ के 50-60 स्कोर कर लोगे, उतना ही समय आपको सिर्फ और सिर्फ इतिहास में देना पड़ेगा, तब जाके आप कितना मार्क्स लाओगे, 2 अंक। तो उसको थोड़ा साइड रखना है, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ना है, पढ़ना है, लेकिन धीरे धीरे उसको भी साथ लेके चलो। लेकिन जो जरूरी है वो EMI स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना, जो सलाह इजी है सबसे पहले उसको पकड़ो, ठीक है, बात खत्म। तो मैंने बता दिया जिसको। अच्छा, मैथ्स की बात करते हैं। मैथ्स में तो भाई मैं बोलूंगा, जैसे कोई बोलता है सर ये वाला टॉपिक, ये वाला चैप्टर तो नहीं हुआ है और आप कराए हो, अरे मैं इतने साल से एग्जाम दिलाते आ रहा हूँ, मेरे को मालूम है, हर बार तो मैं भी सिलेबस देख के जाऊंगा ना जी, लेकिन इससे बाहर भी पूछता है तो करवाना पड़ता है। आप इसमें मत, जैसे देखो क्या क्या दिया है, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तीय, LCM SCF दे दिया, जिसको समझ नहीं आता इंग्लिश में मैं बता रहा हूँ, LCM SCF दे दिया, एवरेज, परसेंटेज, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, SI CI, ठीक है, साधारण ब्याज क्या है इससे रिलेटेड पूछ दिया है, CI नहीं लिखा हुआ है लेकिन CI भी क्वेश्चन बन सकता है। प्रॉफिट लॉस हो गया, परसेंटेज, जन्म मृत्यु दर, जनसंख्या वृद्धि दी है तो परसेंटेज के अंतर्गत ही कवर हो गया। रेखा तथा कोण, लाइंस एंड एंगल्स, ठीक, समतलीय आकृति, त्रिभुज हो गया, चतुर्भुज हो गया, तो एरिया वॉल्यूम के अंतर्गत ये कवर हो जाता है पार्ट। फिर क्षेत्रफल, ये एरिया वॉल्यूम के अंतर्गत पार्ट है, और कोस की मांगे, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, क्षेत्रफल, आयतन, तो एरिया वॉल्यूम का पार्ट हो गया। अब इसमें कई सारे चैप्टर ऐसे होंगे जो आपको नहीं देखा होगा, कहीं पे भी आपको ये दिखा क्या, बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा दिखा क्वेश्चन, लेकिन आ गया तो क्या आप व्यापम से लड़ने जाओगे? अरे ये जो सिलेबस होता है वो एक आपको आइडिया देने के लिए है। बोट एंड स्ट्रीम नहीं दिया बोलोगे, लेकिन ये स्पीड और टाइम के अंतर्गत ही तो आ जाता है, चाल, समय, दूरी। प्रॉब्लम ऑन ट्रेन, रेलगाड़ी पर प्रश्न नहीं दिया है, लेकिन ये भी तो भैया इसी में आ जाता है। तो एकदम से आप सिर्फ इसी चीज के भरोसे नहीं चल सकते, जो मैथ्स पूरा कवर कराओ ना उतना आपको करना पड़ेगा, ठीक है, समझ आई बात। तो सिलेबस को प्राथमिकता देना है, लेकिन इसके अलावा जो और भी चीजें नहीं लिखी है उसको भी आपको करके जाना होता है। तो सर वो कैसे आइडिया मिलेगा, कैसे मालूम चलेगा? तो आप पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हो ना, करोगे तो उसमें समझ आ जाएगा भैया यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो कोर्स में है सारी चीजें आपको देखनी है। तो जब कोर्स लोगे तो एक्स्ट्रा कुछ भी आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, इतनी सी बात समझ आई। तो इतनी सारी जो बातें हैं ना, वो फिलहाल जो अपनाएगा वो पाएगा। नहीं तो एक बात मैं बता दूं, हर मोटे इंसान को मालूम है पतला कैसे होना है, हर पतले इंसान को मालूम है कि फिट कैसे होना है। बुद्ध ने जो 4 दृश्य देखे और उसके बाद जो उन्होंने सत्य की प्राप्ति का मार्ग अपनाया, वो 4 दृश्य तो हर कोई देख रहा है, आप भी देख रहे हो, मैं भी देख रहा हूँ, बुद्ध का सारथी देखा, पूरे गांव वाले देख रहे हैं, हर कोई तो देख रहा था, लेकिन हर कोई बुद्ध बना क्या? नहीं। तो सिंपल से यहाँ पे एक निष्कर्ष यह निकाला जा सकता है, नॉलेज इज पावर इफ अप्लाइड। ज्ञान शक्ति है, मैं मानता हूँ, लेकिन अप्लाई करोगे तब तो, है ना। इतनी सारी बातें बताई जा रही, पढ़ने को सब चीज़ दिया हुआ है और आप पढ़ ही नहीं रहे हो तो फिर क्या मतलब है? तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो जो ये सारे नियम अपनाओगे तो फायदे में रहोगे, नहीं तो ठीक कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। टेस्ट सीरीज केवल और केवल 99 रुपीज़ में अवेलेबल है, केवल 99 रुपीज़ में अवेलेबल है। ये नया टेस्ट बनाया है नए सिलेबस के हिसाब से, और इसमें टोटल 25 टेस्ट होंगे, 20 सब्जेक्ट वाइज, और 5 फुल लेंथ टेस्ट होंगे। 5 क्या फुल लेंथ टेस्ट होंगे, 20 सब्जेक्ट वाइज, 5 फुल लेंथ टेस्ट। इसमें क्या टॉपिक वाइज भी, सब्जेक्ट वाइज भी आप देख सकते हो, और अपना पूरा फुल लेंथ के हिसाब से भी जज कर सकते हो अपना मार्क्स। इसमें आपको राइट और रॉन्ग आंसर, मतलब आप
सही आंसर आप देख सकते हो अपना, ठीक है। इसके अलावा साथ में साथ इस बार मैं एक्स्ट्रा क्या लेके आया हूँ, इसमें जो मैथ्स होंगे ना, मैथ्स के क्वेश्चंस होंगे, इसका मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा। बाकी सब में एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं होती है, जो आंसर सही है या गलत है वो बता दो। मैथ्स के वीडियोस के लिए मैं आपको वीडियो एक्सप्लेनेशन दूंगा, ठीक है, मतलब उसको सॉल्व करके भी बताऊंगा कि वो आंसर कैसे आया, ठीक है। अब वो कोर्स में वीडियोस तो डलेगा नहीं, तो उसको मैं हो सकता है यूट्यूब पर वीडियोस ला के बता दूँ, उसके मैथ्स के क्वेश्चंस के सेट आपको उसमें कवर करा के दे दूँ, ठीक है। तो इसके वीडियो सॉल्यूशन भी बता दूंगा। इसमें क्या अपना पूरा रैंक जान सकते हो। 99 रुपये यहाँ ये कमाने के लिए हम लोग 99 रुपये नहीं ले रहे हैं। जितना टाइपिस्ट टेस्ट टाइप करने में जितना पैसा लेता है ना, वो आप 1000 लोग खरीद लो, 2000 खरीद लो, तो वो वसूल नहीं होगा। उतना मेहनत लगता है उस पर कवर कराने में, टेस्ट दिन भर वो टाइप करना। और मैथ्स के जो क्वेश्चन रहेंगे वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेंगे, बाकी सब चीज़ हिंदी में रहेंगे, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों बाइलिंगुअल रहेंगे, बाकी सब चीज़ हिंदी में रहेंगे, क्योंकि बाकी सब चीज़ समझ आ जाता है, ठीक। तो इसमें आप रैंक देख सकते हो। और मैथ्स में टाइमिंग का बहुत बड़ा रोल है, इंपॉर्टेंस है। तो एक एक क्वेश्चन में आप कितना टाइम लगा रहे हो, पूरा कितना टाइम लगा रहे हो, सारी चीज़ें आप उसमें एनालिसिस कर सकते हो। मैं लास्ट में आप टेस्ट का थोड़ा शेड्यूल भी दिखा दूंगा, ठीक है। बात को आगे बढ़ाते हैं, टेस्ट सीरीज का सारी चीज़ें। अब कई बच्चों को ये लग रहा होगा कि सर इतने कम समय मिले हैं, क्या तैयारी संभव है क्या नहीं है, ठीक। हर बार की तरह एक डायलॉग, वेदर यू थिंक यू कैन और यू थिंक यू कैन नॉट, यूर राइट। अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हो तो कर सकते हो, और नहीं लगता नहीं कर सकते, तो फिर भगवान भी उतर के बोल देना तो नहीं करवा सकते। कृष्ण भगवान भी सामने साक्षात दुर्योधन के सामने पेश थे, उसको समझाया भैया युद्ध मत कर, लेकिन माना क्या, नहीं माना ना। तो फिर अगर आपको नहीं लगता ना आप नहीं कर सकते हो, तो फिर नहीं होगा, और करना चाहे तो कर सकते हो, ठीक है। फिलहाल एक अच्छा अपॉर्चुनिटी आपको इसलिए मिल रहा है क्योंकि देखो, अभी जितने अच्छे तगड़े कॉम्पिटिटर होते हैं ना, आपको पीएससी फाइट करने वाले मिल जाएंगे। लेकिन ये बात बता दूं कि पीएससी जितने लोगों को मैंने देखा है, एक अपवाद हो सकते हैं, लेकिन जितने लोगों को देखा है उनका जीएस तगड़ा होता है, क्योंकि प्री निकाल के मेंस में वही आता है भैया जिसका सीजीजीएस और इंडियन जीएस तगड़ा हो। अब यहाँ पे सीजीजीएस सोचो, जो पीएससी में 50 मार्क्स का होता है, वहाँ सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 5 मार्क्स का कर दिया। जो 50 क्वेश्चन रहते हैं इधर 5 क्वेश्चन है, जो 50 क्वेश्चन इधर 5 क्वेश्चन है। तो पीएससी वाले तो भैया यहीं से जहाँ पे उनका स्ट्रेंथ था, कोर एरिया था, वो कम कर दिया, और उनका मैथ्स थोड़ा वीक ही रहता है, ठीक। जीएस पढ़ना है, जीएस पढ़ते पढ़ते मैथ्स में ध्यान नहीं थे, और यहाँ पे मैथ्स तो 25 मार्क्स का कर दिए। तो पीएससी वाले एकदम ऐसा मत सोचना कि पीएससी वाले इधर हॉर्स राइड में कूद जाएंगे, नहीं होता ऐसा। देखना पीएससी वाले तैयारी करते करते व्यापम नहीं निकाल पाते, और व्यापम वाले पीएससी नहीं निकाल पाते, थोड़ा सा पैटर्न अलग हो जाता है, ठीक। तो इसलिए मत डरना। अच्छा, कई लोगों को ये लगता है कि सर हम सब बाद में तैयारी स्टार्ट किए, बाद में। अरे जो पहले भी तैयारी करता है ना, कई लोग तो 4-5 साल 6 साल से कर रहे हैं, क्या तैयारी नहीं लगा, क्यों नहीं लगा होगा? वो लोग सही मेथड फॉलो नहीं करते हैं, ठीक। मैं आपको गूगल का एग्जांपल देता हूँ। गूगल जब मार्केट में आया, गूगल सर्च इंजन तो सब जान रहे हो, हर किसी के नाम पे, हर किसी के जवान पे एक नाम है गूगल। गूगल जब मार्केट पे आया, उससे पहले 17 सर्च इंजन थे टोटल, लेकिन क्या किया गूगल, 2 साल में सबको रिप्लेस कर दिया। आज गूगल के अलावा और आप क्या दूसरे सर्च इंजन में टाइप करके सर्च करके देखते हो क्या? नहीं देखते, सिर्फ और सिर्फ गूगल है। तो गूगल भी ऐसा सोचता कि मैं भैया बाद में आ रहा हूँ, मेरे से पहले कितने लोग हैं, मैं मार्केट में कैसे अपना जगह बना पाऊंगा, नहीं बना पाता, ठीक है। तो आपको भी उतने पुराने कॉम्पिटिटर से घबराना नहीं है। हाँ, थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत जरूर लगेगा, उस बात से डिनाई नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन उनको आपको पहली बार पढ़ना पड़ेगा, और पुराने वाले को क्या करना पड़ता है, रिविजन करना पड़ता है। वो रिविजन में 1 घंटा लगा रहा है, आपको नई बार पढ़ने में 2 घंटा लगेगा, बस थोड़ा मेहनत डबल हो जाता है, ठीक है। तो उतना आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब लास्ट जाते जाते मैं ईगल मेंटालिटी के बारे में बात करता हूं। ये ईगल मेंटालिटी आपको लेके आनी होगी। इसके 3 हैबिट्स, ईगल के 3 हैबिट्स के बारे में चर्चा करूंगा, और ये 3 हैबिट्स को अभी आप अपने जीवन में उतारिएगा, ठीक। कभी बार ऐसा लगता है कि इतना ज़्यादा बोल जाते हम, किसके लिए बोल रहे हैं ये लगता है, जो ऐसे बच्चा जिसको खुद को अपने करियर के लिए इंटरेस्ट नहीं है, ऐसा लगता है हमारा गरज पड़ा है कि नहीं नहीं तुम करो, जॉब लगाओ, जॉब लगाओ। जॉब तो तुमको लगाना, जॉब को आपको लगाना है। लेकिन कोई बच्चा फॉलो करता नहीं है तो ज़्यादा बोलते नहीं है, बट ठीक है, बच्चों की रिक्वेस्ट आती है तो बोलते हैं। बट फिलहाल ये 3 आदत आप डालना, ईगल मेंटेलिटी स्थापित करना। अब ईगल आपको मालूम होगा 3 से 4 किलोमीटर दूर से भी अपने गोल को, अपने टारगेट को देख लेता है। 3 से 4 किलोमीटर दूर से भी, इतनी नज़र तेज होती है। उसका विजन एकदम क्लियर होता है, विजन एकदम क्लियर। और यहाँ पे आपका भी विजन अगर हर्षवर्धन है ना, तो इसी को रखना
फिर मैं सर प्रयोगशाला परिचारक कर लूँ क्या, तकनीशियन कर लूँ क्या, पीएससी में कर लूँ क्या? अगर हॉस्टल वार्डन है, सिलेबस आपको लग रहा है कि आपके अनुरूप है, हॉस्टल वार्डन पर टिके रहो, ठीक है। आधे डिस्ट्रैक्शन तो ऐसे ही बच जाओगे। आपका विजन क्लियर होना चाहिए, निकालना है मतलब निकालना है। तो उसको भी विजन अपना क्लियर दिखता है, 3-4 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर से भी अपना गोल दिखता है, और फिर वो कितना भी मुश्किल हो सफर उसको तय करता है। तो बस आपको भी अपना विजन क्लियर रखना है, क्या करना है सोच लो। हॉस्टल रन करना है ना, तो हॉस्टल रन कर लेना, ठीक है। दूसरा चीज क्या, ईगल नेवर ईट्स डेड थिंग, ठीक है। ईगल नेवर ईट्स डेड थिंग, क्या नहीं खाता? डेड थिंग नहीं खाता, वो जिंदा जानवरों का ही शिकार करता है। तो सर इससे क्या लेना देना हमारा? इससे हमारा लेना देना ये है कि भैया हमारा जो पास्ट है ना वो डेड हो चुका है, जो हमारा भूतकाल था ना वो डेड हो चुका है। तो आपको भी, आप पास्ट में क्या किए नहीं किए, पढ़े नहीं पढ़े, उससे कोई लेना देना नहीं। आप पिछले 2 महीना वेस्ट कर दिए, 2 साल वेस्ट कर दिए, कोई लेना देना नहीं। अभी आपके पास समय है ना, अभी 3-4-5-6 महीना समय है ना, पढ़ लो, ठीक है। तो फ्यूचर पे फोकस करो। आपके हाथ में क्या है? प्रेजेंट है। आपके हाथ में क्या है? प्रेजेंट है। तो आपको पूरा प्रेजेंट पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है। पूरा प्रेजेंट में ध्यान देना पड़ेगा। और क्या चीज, ईगल देखना हमेशा क्या, अकेले उड़ता है, इट फ्लाइज अलोन, ठीक है। तो ईगल हमेशा अकेले उड़ता है। और आपको भी यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा कि आपको भी उन लोगों का साथ छोड़ना है और अकेले आगे बढ़ना है। उन लोगों का साथ छोड़ना है जिन लोगों की मानसिकता थोड़ी छोटी है, नैरो माइंडेड पीपल हैं, जो आपको डीमोटिवेट कर रहे हैं, जो आपको ये बोलते हैं कि आप नहीं कर सकते, उन सब का साथ छोड़ देना है, ठीक है। क्या? उन सब का साथ छोड़ देना है। उनको बोलो तो फिर फोन करने बोलो, ठीक। अकेले उड़ना है, अकेले रहना, अकेले पढ़ो यार, कोई आपका साथ नहीं देगा, ठीक है। इस मुश्किल घड़ी में कोई साथ नहीं देगा आपका, आपको अकेले ही सब चीज़ करना है, दुख भी अकेले झेलना है। और जब लास्ट में जॉब लगेगा, सैलरी भी मिलेगा ना, तो आपके दूसरे के देने जाओगे? तो फिर काहे बोलते हो कि कोई ताना मारता है, कोई टॉन्ट मारता है? आपको अकेले जो करना है, आपको अकेले करना है, ठीक। और लास्ट में मैं एक कोट मुझे जो बहुत पसंद आती है, मैं उस पर बात करूंगा। फिलहाल मैं आपको टेस्ट सीरीज दिखा देता हूँ। ये मैंने बोला था वीडियो भले आपके लंबा हो, लेकिन आपको इसको देखना चाहिए था। ये हॉस्टल 2024 का टेस्ट सीरीज जो 99 रुपीज़ में अवेलेबल है ना, ये कंप्यूटर का पहला टेस्ट रहेगा। देखो 30-30 क्वेश्चन इसके मिलेंगे। ये जो टेस्ट है वो आपको कब से मिलने चालू होगा? 5 मार्च से। 5 मार्च से चालू होगा और हर 2-2-3 दिन में फिर ये सारे टेस्ट डलते जाएंगे। और जब तक इसकी वैलिडिटी रहेगी तब तक ये टेस्ट रहेगा, ठीक है। जब तक इसकी वैलिडिटी रहेगी तब तक इसके टेस्ट रहेंगे। और हर टेस्ट का 5 बार आपका लिमिट है, 5 बार आप दिला सकते हो। हर टेस्ट को आप 5 बार अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद में उसके आंसर्स देखते हुए आप याद कर लीजिए उसको, क्वेश्चन आंसर देख के व्यू सॉल्यूशन में जाओगे तो पूरा आंसर आपको दिख जाएगा। तो 5 मार्क्स से देखो कितने कितने टॉपिक वाइज जो जो इंपॉर्टेंट है ना उसको पहले रखा हूँ और ज़्यादा बार रखा हूँ। जैसे कंप्यूटर और मैथ्स भर भर के पूछा है तो इसको भी हम भर भर के डाले हुए हैं। कंप्यूटर मैथ्स, कंप्यूटर मैथ्स, कंप्यूटर मैथ्स, ये दिख गया। फिर हिंदी इंग्लिश के एक एक टेस्ट रखे हुए हैं, आगे चल के और हिंदी इंग्लिश रिपीट हुआ है। छत्तीसगढ़ हो गया, इंडियन जीएस हो गया, बाल मनोविज्ञान का हम लोगों ने टेस्ट रखा हुआ है। इंडियन जीएस भी 2 बार रिपीट हुआ है, ठीक है। कंप्यूटर को आगे चल के और रिपीट कराए हैं। बाल मनोविज्ञान को भी, बाल मनोविज्ञान का तीसरा टेस्ट है। फिर करंट अफेयर, इसको सबसे लास्ट में रखें, इसलिए रखें करंट अफेयर को क्योंकि करंट अफेयर एग्जाम टाइम वाला पूछेगा, एग्जाम टाइम वाला इंपॉर्टेंट है, शुरुआत से ही नहीं पढ़ते चलना है। उसके बाद फुल लेंथ टेस्ट है, ठीक है। उसके बाद क्या है? फुल लेंथ टेस्ट आपको मिलेंगे। इसमें कंबाइंड सब टॉपिक रहेंगे, सब सब्जेक्ट रहेंगे 100-100 क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक। और आखिरी बात जो मेरे मेंटर ने मुझे बताई थी, मेरे मेंटर ने एक बात ये बताई थी, उसने बोला था कि इफ़ यू स्टार्ट वर्किंग ऑन गेटिंग समथिंग बेटर, ठीक है। अगर आप कोई काम करना स्टार्ट कर रहे हो, इफ यू स्टार्ट वर्किंग ऑन थिंग्स विच विल मेक यू बेटर, विच विल मेक यू बेटर। कहने का तात्पर्य है कि अगर वो आप कोई सा भी ऐसा काम कर रहे हो जो आपको बेहतर स्थिति में लाए, आपका जीवन शैली अच्छा कर दे, तो ये भी तो हम वैसा काम कर रहे हैं जो हमारा स्तर सुधारेगा, बेरोजगारी से रोजगार की ओर प्राप्त करेंगे। देन नेवर डू इट हाफ स्पीड, देन नेवर डू इट हाफ स्पीड। अब जब करना ही है ना तो उसको आधे रफ्तार से काहे करना? अब जब करना है तो पूरा फुल स्पीड से करेंगे, फुल रफ्तार से पढ़ेंगे। कोई बच्चा पूछ रहा है सर कितने घंटे, 2 घंटे 3 घंटे पढ़, अब काहे घंटे गिन रहे हो? अब काहे घंटे गिन रहे हो? लास्ट समय आया तो काहे घंटे गिनना? अब जितना समय जो है सब चीज़ झोंको यार, ठीक। इसके अलावा और कुछ रिक्वायरमेंट लगे तो बताइएगा आप।
बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ दिक्कत रहे तो कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना, क्योंकि मैं जिक्र करता हूँ और कई लोग ज़्यादा डिमांड करते तो फिर सीधा वीडियो ही बना देते हैं। तो कुछ लगे ऐसी बात तो बताइएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।